अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी को धोखा देना कैसा है? जी हाँ, हम समझते हैं सामने वाले इंसान को हम धोखा देंगे, उसको पता नहीं चलेगा तो किसी को पता नहीं चलेगा। पर हमें ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। देखिए, चाहे धोखा छोटा हो, चाहे धोखा बड़ा हो, कोई ज़रूरी नहीं है आपस में मियाँ-बीवी एक दूसरे को धोखा दें। किसी भी रिश्ते में धोखा देना बहुत बड़ा गुनाह है और बहुत बड़ा शिर्क है। जैसे भाई-बहन को धोखा दे, माँ बेटे को धोखा दे, या बाप बेटे को धोखा दे, या बेटा बाप को धोखा दे, धोखा धोखा ही है। हम सोचते हैं किसी को पता क्या ही चलेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब हम ये सोचते हैं किसी को पता नहीं चलेगा, पर परवरदिगार हर चीज़ देख रहा है। हम जो भी एक्शन लेते हैं अपनी ज़िंदगी में, डेली लाइफ में जो चीज़ें हम करते हैं, उन चीज़ों को फिर हमें सामना करना पड़ेगा। फिर हमें बहुत बड़े बड़े अजाब का सामना करना पड़ता है जब हम किसी को धोखा देते हैं। पर हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखिए, धोखा देने वाला इंसान सिर्फ ये सोचता है कि धोखा देने से क्या ही हो जाएगा। ऐसा नहीं सोचना चाहिए हमें। हम किसी को ये सोच के धोखा दे रहे हैं उसको पता नहीं चलेगा, पर परवरदिगार को पता चल जाएगा और आने वाली आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी रुकावटें आएँगी। जी हाँ, तो अगर आप शादीशुदा हैं, अगर आप शादीशुदा होने के बाद हस्बैंड वाइफ़ या वाइफ़ हस्बैंड को धोखा देती है, तो ऐसा ना करें। देखिए, आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। अगर आप अपनी ज़िंदगी से उस चीज़ से उकस गए हैं, उस चीज़ से निकलना चाहते हैं बाहर, जो लाइफ़ आपकी चल रही है, तो आप सच बोलें रिश्तों में। देखिए, धोखा देने से क्या होता है, हमारे चेहरे का नूर चला जाता है, हमारी कोई भी इबादत कबूल नहीं होती है, चाहे वो कैसा भी धोखा हो। मैं कह रही हूँ, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, धोखा धोखा ही है। भाई बहनों के रिश्ते में, जैसे भाई कभी बहन के पर्स में से पैसे चुरा लेगा चुपचाप, वो सोचेगा बहन को क्या ही पता चलेगा। एक तो चोरी, ऊपर से धोखा। क्यों? क्योंकि बहन ने भरोसा किया भाई पे। या फिर बहन भाई के साथ करती है, वो भी धोखा है। या बहन भाई के बटुए से चुपचाप पैसे निकाल लेती है, सोचेगी क्या ही पता चलेगा, थोड़े बहुत तो हैं। एक तो आपने झूठ बोला, दूसरी चीज़ आपने धोखा दिया। वही चीज़, सेम चीज़ हस्बैंड वाइफ़ के रिश्ते में भी होती है। अगर वाइफ़ इतने, ठीक है, हाँ, होती है, हस्बैंड्स की आदत होती है कि बीवियों को वो इतने पैसे नहीं देते हैं जितना उनका खर्चा होता है। पर अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा निकाल रही हैं उनके पर्स से पैसे, या फिर आप कुछ और धोखा दे रही हैं, आप किसी नामहरम से बात कर रही हैं, या फिर एक बेटी अपने बाप को धोखा दे रही है ये सोच के कि पापा को क्या ही पता चल जाएगा, फिर वो घर से चली जाती है, भाग जाती है, माँ बाप को छोड़ देती है और उनके खिलाफ खड़ी हो जाती है, जो कि एक बहुत बड़ा गुनाह है। क्यों? क्यों हमें माँ बाप ने इतने साल पाला पोसा, इतना बड़ा किया कि हम एक दिन में भूल जाएंगे क्या ये सारी चीज़ें? हमें ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। 4 दिन के मज़े की वजह से, 4 दिन की दुनिया की वजह से हम अपनों को धोखा देते हैं, अपनों से झूठ बोलते हैं। जी हाँ, हम खुद अपने रिश्तों से झूठ बोलते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम सोचते हैं कि किसी को पता नहीं चलेगा, पर ऊपर वाले को जब पता चलता है हम ये सब चीज़ें कर रहे हैं, तो वो हमारी ज़िंदगी जो वो फिर सिर्फ झूठ से ही बना देता। फिर हम हर काम में झूठ बोलने लगते हैं, हर काम में धोखा देने लगते हैं। हम सोचते हैं किसी को क्या पता चलेगा, पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर वो हमारी ज़िंदगी बन जाता है, फिर हमें बड़ी-बड़ी बीमारियों का सामना करना पड़ता है, फिर हमारे साथ भी धोखे होते हैं, फिर हमें बहुत बड़ी-बड़ी जो है हमारे पे तकलीफ़ें आने लगती हैं और हमारे बहुत सारे नुकसान होने लगते हैं और हमारा कोई भी काम नहीं बन पाता है। जब हम किसी के साथ धोखाधड़ी करते हैं और किसी के साथ हम गलत बर्ताव करते हैं या फिर उससे झूठ बोलते हैं, तो इन सारे कामों से हमें बचना चाहिए। एक बेटी को कभी भी अपने वालिद या वालिदैन का दिल नहीं दुखाना चाहिए, उनको कभी भी धोखा नहीं देना चाहिए। अगर आपको आपकी ज़िंदगी में कोई पसंद है, आप अपने वालिदैन को कहें कि आप इससे शादी करा दें मेरी, ठीक है, वो करा देंगे। वो बात अलग है कि वो नहीं मानते, वो आपका काम है कि आप उनको किस तरह से मनाएंगे और किस तरह समझाएंगे। या फिर एक भाई अपनी बहन को धोखा देती है, क्योंकि भाई बहन का रिश्ता बहुत अच्छा होता है, बहुत मजबूत होता है। अगर उस रिश्ते में भी इंसान को धोखा मिलता है तो बहुत अफसोस की बात है। वैसे ही मियाँ बीवी का रिश्ता है, बीवी झूठ बोल के जो कहती कहीं है और जाती कहीं है, वो भी बहुत बड़ा गुनाह है। अगर आपके हस्बैंड आपको रोकते हैं, टोकते हैं, आप उनको प्यार से समझाने की कोशिश करें, या फिर हस्बैंड ऐसा करते हैं कि बीवी को बताते कहीं हैं और पहुंचते कहीं, ये भी बहुत बड़ा गुनाह है और बहुत बड़ा शिर्क है। मैं कह रही हूँ, जिस तरह से हर चीज़ की जो है कबूलियत है, हर चीज़ की माफ़ी है, पर इन चीज़ों की माफ़ी नहीं है परवरदिगार के यहाँ। जब हम धोखा देते हैं, जब हम झूठ बोलते हैं, फिर एक दिन ये होगा जब हम मरने वाले होंगे, मरने से पहले हमें वही सारी चीज़ें हमें हमारे सामने आएंगी। हम सोचेंगे ये तो आखिरत में देखा जाएगा, नहीं, इसका अजाब आपको दुनिया में भी भुगतना पड़ेगा, आखिरत में तो भुगतना ही पड़ेगा। पर आपको जो ये ज़िंदगी है, इसमें भी आपको ये सारी दुख और तकलीफ़ देखने पड़ेंगे। जैसे दोस्ती का रिश्ता हो गया, तो बहुत भरोसे का रिश्ता होता है। आपस में जो दोस्त होते हैं वो एक दूसरे पर बहुत एतबार करते हैं, बहुत यकीन करते हैं। कभी भी उनके पीठ पीछे उनकी चुगली ना करें, उनकी गीबत ना करें, उनकी बुराई ना करें, उनको धोखा ना दें। ये भी धोखे का ही एक बहुत बड़ा सबब है। जब हम अपनों की ही चुगली या बुराई दूसरों से करने लगते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा धोखा है। या फिर हम उनको सच में धोखा देने लगते हैं, कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, बहुत बड़ा
हिसाब है। तो किसी भी रिश्ते में आप धोखा ना दें। जैसे मैंने बताया, अगर आपको आपके शौहर से पैसे की ज़रूरत है और वो पता है आपको कि वो फाइनेंशियली अच्छे हैं, कमाते-धमाते, फिर भी वो कंजूसी दिखाते हैं, तो ठीक है, आप थोड़े बहुत ले सकती हैं। पर ज़रूरत से ज़्यादा आप नहीं ले सकती हैं, क्योंकि आप बीवी हैं, पर आपका इतना फ़र्ज़ नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा चोरी करें और रोज़-रोज़ करें। ये भी हमारे चेहरे का नूर उड़ा देता है और हमारे गुनाह में बढ़ोतरी कर देता है ना? तो अपने माँ-बाप से भी झूठ ना बोलें, अपने भाई-बहनों से भी झूठ ना बोलें, अपने किसी भी रिश्ते में झूठ ना बोलें, सच बोलना सीखें और धोखा देना बंद करें। कोई भी लड़की अपने माँ-बाप को धोखा ना दे, कोई भी दोस्त अपने दोस्त को धोखा ना दे, कोई भी भाई अपनी बहन को धोखा ना दे या बहन भाई को धोखा ना दे, है ना? तो ये सारी चीज़ें हमें आज ही बंद कर देना चाहिए, धोखा देना, क्योंकि एक ना एक दिन हमें इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा भुगतान भुगतना पड़ेगा। हम दुनियावी ज़िंदगी में कितने भी नेक काम कर लें, कितनी भी इबादत कर लें, परवरदिगार वो कोई भी नेक काम या इबादत हमारी कबूल नहीं करेगा जब हम किसी को धोखा देंगे।